क्या मर्तबा निराला है गाजी कमाल का, गाजी कमाल। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमा किराम शुरा इस्लाम जुमला हज़रत बस अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीरुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए और आप सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस्पना में दरूद पाक पढ़ें। जितने भी बैठे लोग हैं इनमें से किसी एक को ये पता है कि यजीद जब मरा था तो उसको कहाँ दफनाया गया, उसकी कब्र कहाँ है, किसी को पता है? पता है? नहीं पता है? नहीं पता है। अच्छा, अपने घर के छोटे बच्चे से पूछना कि इमाम हुसैन का रोजा कहाँ है तो बता दे ना। आप में से किसको पता है कि इमाम हुसैन का रोजा कहाँ है? बताओ ना, हाथ उठा के किसको पता है यार? इमाम हुसैन का रोजा कहाँ नहीं पता है? अरे करबला में है ना, करबला शरीफ में इमाम हुसैन का रोजा है, ये सबको पता है। और यजीद की कब्र कहाँ है किसी को नहीं पता है। यजीद की कब्र को किसी को ना मालूम और इमाम हुसैन के रोजे के बारे में मालूम होना, यही तो मेरे हुसैन की जीत है और यही यजीद की खबर कहाँ है सुन लो। दमिश्क में एक जगह है जहाँ पर पूरे शहर की गंदगी इकट्ठी की जाती है, कूड़ा डाला जाता है, उसी के नीचे यजीद की कब्र है दमिश्क में। याद रखना, सबको बताना जाकर के। यार रब ने मेरे मौला हुसैन को क्या शान अता की। मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन मदीना शरीफ में है, आपके पड़ोस में एक यहूदी है। यहूदी का रोजाना का एक काम था, वो रोजाना क्या करता था, जैसे ही सुबह होती थी, सुबह होने के बाद उसकी बीवी घर में झाड़ू देती थी, सफाई करती थी। जो भी उसके घर में कूड़ा निकलता था, गंदगी निकलती थी, वो उसका शौहर जो इस शौहर की बीबी के हाथ से लेता था और लेने के बाद इमाम हुसैन के घर में फेंक दिया करता था। वो अपना कूड़ा इमाम हुसैन के घर में डाल दिया करता था। यहूदी का रोजाना का ये अमल था, वो रोजाना अपने घर की गंदगी लेता, इमाम हुसैन के घर में फेंक देता। उसका ये अमल चलता रहा। एक दिन उसकी बीबी ने पूछा, हे मेरे सरदार, हे मेरे एक बात बताओ, तुम मेरे हाथ से गंदगी लेते हो, कूड़ा लेते हो और लेने के बाद कहाँ फेंक देते हो? उसने कहा, मेरी बीबी, हे मेरी मोहतरमा शरीक है, हम हमारे हाथ से जो कूड़ा लेते हैं, जो गंदगी लेते हैं, वो बराबर में इमाम हुसैन का घर में फेंक देते हैं, उनके घर में डाल देते हैं। उनकी बीबी ने ये बात सुनी, उनको गुस्सा आया और वो अपने शौहर से बोलने लगी, ये काम आप बहुत गलत करते हैं, ये तरीका आपका ठीक नहीं है। आप अपने घर की गंदगी को हुसैन के घर में फेंक देते हो। आप अपने घर को साफ रखना चाहते हो, दूसरे के घर को गंदा करना चाहते हो, ये आपका तरीका ठीक नहीं है। पड़ोसी को सताना ठीक नहीं है, इस तरीके से कोई काम करना ठीक नहीं है। आज के बाद ऐसा काम मत करना, अपने घर की गंदगी को हुसैन के घर में मत फेंकना। जाओ उनसे माफी मांग करके आओ कि आज के बाद ऐसा काम नहीं करेंगे। हजरात, यहूदी ने अपनी बीबी की बात को मान लिया, वो वापस अपने घर से निकला और निकलने के बाद इमाम हुसैन के घर पे पहुंचा। उसने कुंडी खटखटाई, दरवाजा खटखटाया, इमाम हुसैन बाहर निकल के आए। पूछा, हे यहूदी क्यों आए हो, क्या बात है, कुछ काम है? वो यहूदी कहने लगा, नहीं काम कुछ नहीं है, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, बताओ क्या कहना चाहते हो, क्या बात है, जो बोलना चाहते हो? कहने लगा, हुजूर
हुजूर मैं रोजाना सुबह को जब उठता था मेरे बीबी मेरी घर में झाड़ू देती थी, जो कूड़ा निकलता था मैं आपके घर में फेंक देता था। आज मेरी बीबी ने मुझे समझाया है, इसलिए मैं आपसे आज माफी मांगने आया हूँ। आज के बाद मैं अपने घर की गंदगी को आपके घर में नहीं फेंका करूंगा, मैं आपके घर में नहीं डाला करूंगा। इमाम हुसैन से कहने लगा यहूदी, इमाम हुसैन मुझे माफ कर दो, आज के बाद हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। मेरे आका हुसैन ने फरमाया ठीक है जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मेरा अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा। ये कह के इमाम हुसैन अपने घर के अंदर जाने लगे। मुसलमानों अब गौर से सुनना, जैसे ही आका हुसैन अपने घर के अंदर जाने लगे, इस यहूदी ने वापस बुलाया, दोबारा बुलाया और बुलाने के बाद पूछा हे इमाम आली मकाम एक बात बताओ, पूरे मदीने में आपके चाहने वाले मौजूद हैं, पूरे मदीने में आपके दीवाने और आशिक मौजूद हैं, हम इतने दिनों से आपके घर में गंदगी डाल रहे थे, आपने हमें कभी रोका क्यों नहीं, आपने कभी शिकायत क्यों नहीं की, आपने कभी मना क्यों नहीं किया, आप हमारी इस तकलीफ को बर्दाश्त क्यों करते रहे। अगर आप चाहते तो किसी से भी खबर भिजवा देते, लेकिन आपने ऐसा क्यों ना किया, हमसे कभी शिकायत न की, हमें कभी मना न किया। तो सुनो मुसलमानों, आका हुसैन फरमाते हैं ये यहूदी सुन लो, मैंने तुझे इसलिए मना नहीं किया क्योंकि मेरे नाना की हदीस से पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं जो इंसान पड़ोसी की तकलीफ में सब्र करता है अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। आका हुसैन फरमाते मेरे नाना की हदीस से पाक है, जो इंसान पड़ोसी की तकलीफ पे सब्र करेगा अल्लाह उसे जन्नती बनाएगा, अल्लाह उसे जन्नती बनाएगा। ये पड़ोसी की बात है, पड़ोसी का मकाम है, लेकिन आज पड़ोसी का दुश्मन है, भाई का दुश्मन है। हम नारा तो हुसैन का लगाते हैं, लेकिन सीरत तैयबा हुसैन की नहीं पढ़ते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम हुसैन को तो मानते हैं, लेकिन हुसैन की नहीं मानते। हुसैन को मानते हैं, लेकिन हुसैन की नहीं मानते हैं। हुसैन को हम मानते हैं, उनके नाम का नारा लगाते हैं, लेकिन फिर भी हम शराब पीते हैं, फिर भी हम जुआ खेलते हैं, फिर भी हम झूठ बोलते हैं, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, फिर भी हम गलत काम करते हैं। अरे हुसैन से सच्ची मोहब्बत तो उसको होती है जो उसको होती है, जो हुसैन से मोहब्बत का दावा भी करे, नमाज की पाबंदी भी करे, जो हुसैन से मोहब्बत का दावा भी करे और झूठ भी ना बोले, जो हुसैन से मोहब्बत का दावा भी करे, वो शराब भी पिए, जुआ भी ना खेले, गलत काम ना करे। ए मुसलमानों आओ जरा देखो तो सही, एक बात सुन लो उसके बाद अपनी बात को खत्म कर दो। हजरात करबला की सरजमीन है, मेरे आका हुसैन के 71 साथी करबला में शहीद हो चुके हैं। मेरे आका हुसैन के एक एक करके 71 साथी शहीद हो चुके हैं। अब तन्हा मेरे आका हुसैन बचे हुए हैं, मेरे आका तन्हा बचे हुए हैं, अब मेरे आका हुसैन बचे हुए हैं। हजरात जब सारे 71 लोग शहीद हो चुके, उनकी लाशों को उठा के आका हुसैन ने एक किनारे रख दिया है। अब मेरे आका हुसैन जब खेमे में आए हैं तो खेमे की औरतों ने क्या देखा है कि मेरे आका हुसैन की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मेरे आका हुसैन रो रहे हैं। जब आका हुसैन को घर की औरतों ने रोता देखा, ज़ैनब ने रोता देखा, उम्मे रुबाब ने रोता देखा, घर की औरतों ने रोता देखा, तो पूछा हुसैन क्या बात है, तुमने अपना जवान बेटा अली अकबर कुर्बान कर दिया, आंखों से आंसू नहीं आए हैं, नन्ना अली असगर कुर्बान कर दिया, आंखों से आंसू नहीं आए हैं, कासिम को कुर्बान कर दिया, आंखों से आंसू नहीं आए हैं, अब्बास के बाजू कट गए लेकिन आंखों से आंसू नहीं आए हैं, एक एक करके 71 साथी शहीद कर दिए हैं, लेकिन आंखों से आंसू नहीं आए हैं। हुसैन अब हमारी आंखों से आंसू क्यों है, अब रोने की वजह क्या है? अब सुनना बीसलपुर के नौजवानों, जरा गौर से सुनना मुसलमानों, आका हुसैन क्या फरमाते हैं, जब आप कहते हैं ए मेरी घर की औरतों पूछना चाहते हो कि मैं अब क्यों रोया हूँ, 71 लाशें हमने अपने हाथों से उठाई है, लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकलने दिया है, लेकिन अब क्यों निकल रहा है, अब क्यों रो रहा हूँ? तो आका हुसैन फरमाते हैं ए मेरी घर की औरतों, तुम्हें पता होगा जब मेरा भतीजा, अब मेरा भतीजा कासिम मैदान करबला में शहीद होने के लिए गया था, तो उसको दूल्हा उसकी माँ ने बना
फरमाया था, उसको तैयार उसकी माँ ने किया था। जब अब्बास मैदान करबला में बाजू कटाने गए थे, उनको तैयार उनकी माँ ने किया था। जब मेरा बेटा अली अकबर कुर्बान होने के लिए गया था, उनको तैयार उनकी माँ ने किया था। सबको उनकी माँ ने तैयार किया था। लेकिन अब मेरा नंबर है, मैं यजीदियों के सामने जाना चाहता हूँ और जा रहा हूँ, लेकिन मुझको तैयार करने के लिए मेरी माँ फातिमा मौजूद नहीं है। आज मेरी माँ फातिमा होती तो अपने बेटे हुसैन को दूल्हा बनाती, हुसैन को तैयार करती और तैयार करके यजीदियों के सामने भेजती। इसलिए मैं रो रहा हूँ, काश आज मेरी माँ फातिमा होती तो आज अपने बेटे हुसैन को तैयार करके उन यजीदियों के सामने भेज देती। लेकिन आज मेरी माँ फातिमा नहीं है ना, आज मेरी माँ फातिमा मौजूद नहीं है। माँ फातिमा होती तो मुझे तैयार करती। इतना कहा था मेरे आका हुसैन कि आका हुसैन की बहन ज़ैनब आई, खड़ी हुई होने के बाद अपने भाई हुसैन के करीब आई और आने के बाद कहने लगी, हे मेरे भाई हुसैन, कोई बात नहीं है, माँ फातिमा मौजूद नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम्हारी बहन ज़ैनब तो मौजूद है। अब ज़ैनब तुम्हें दूल्हा बनाएगी, ज़ैनब तुम्हें तैयार करेगी और तैयार करके यजीदियों के सामने भेजेगी। अब ज़ैनब ने क्या किया, एक संदूक उठाया, उठाने के बाद संदूक को खोला, खोलने के बाद जुब्बा निकाला, अपने भाई को जुब्बा बनाया, नाना का अमामा शरीफ बांधा और अपने बाप की जुल्फ़िकार हैदरी ली और अपने भाई को दे दी, यानी कि हुसैन को दूल्हा बना दिया। और दूल्हा बनाने के बाद मेरे आका हुसैन अब मैदान करबला में जाना चाहते थे कि मेरे आका हुसैन ने जाते जाते अपनी बहन ज़ैनब से कहा, ए मेरी बहन ज़ैनब, जरा अपना हाथ दो, जरा अपना हाथ दो। ज़ैनब ने हाथ दिया, मेरे आका हुसैन ने अपनी बहन का हाथ लिया और लेने के बाद कलाई को चूम लिया। जब कलाई को चूमा इमाम हुसैन की बहन, इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब का, तो ज़ैनब ने कहा, ए मेरे भाई, इससे पहले कभी तुमने मेरी कलाई नहीं चूमी, इससे पहले कभी मेरी कलाई को बोसा नहीं दिया, आज तुमने मेरी कलाई को कुछ चूमा है, मेरी कलाई को बोसा क्यों दिया है? तो ज़ैनब ने कहा था, ए मेरे भाई, बोसा क्यों दिया, इससे पहले कलाई कभी नहीं चूमी, क्यों चूमा? तो आका हुसैन फरमाते हैं, ए मेरी बहन ज़ैनब, मुझे बताओ, मेरे शहीद होने के बाद तुम्हें कैदी बनाया जाएगा, तुम्हारी इन्हीं हथों है कलाइयों में रस्सियां बांधी जाएंगी, जंजीरियां बांधी जाएंगी, तुम्हें कैदी बनाया जाएगा। इसी कलाई पर तुम्हें नाना की शरीयत के लिए सख्त झेलना पड़ेगा। उस वक्त तुम्हारी कलाई को चूमने के लिए तुम्हारा हुसैन मौजूद नहीं होगा। जब तुम्हारी कलाई में रस्सी बांधी जाएगी, जख्म होगा, उस वक्त तुम्हारी कलाई चूमने के लिए तुम्हारा भाई हुसैन मौजूद नहीं होगा, इसलिए हमने तुम्हारी कलाई को चूमा है। मेरे आका हुसैन अपने खेमे से निकले और मैदान करबला में यजीदियों के सामने घोड़े पर सवार होकर के जाना चाहते थे। मेरे आका हुसैन ने सोचा, चलो जाते जाते आखिरी वक्त में अपने नाना का मदीना देख लेते हैं, मदीने की तरफ रुख कर लेते हैं। मेरे आका हुसैन ने घोड़ी पर बैठे बैठे अपने गर्दन को पीछे किया, सर को पीछे किया और एक तरफ नाना एक नजर जो है नाना के शहर की तरफ किया, मदीने की तरफ किया। तो मेरे आका हुसैन ने क्या देखा, एक जो है किसी भी घोड़े की सवारी की आने की जो है आहट लग रही है, गर्द उड़ रही है, धूल उड़ रही है। मेरे आका हुसैन ने सोचा, ऐसा लगता है कोई मुसाफिर आ रहा है। मेरे आका हुसैन ठहर गए और थोड़ी देर रुक गए। रुकने के बाद मेरे आका हुसैन ने क्या देखा, एक मुसाफिर है, उसके बाद दो गठरियां मौजूद हैं, वो आता है और इमाम हुसैन के खेमे के पास अपनी सवारी को रोकता है और रोकने के बाद पूछता है, हुसैन कौन है, हुसैन कौन है? मेरे आका हुसैन ने इतनी बात सुनी, मेरे आका हुसैन उस मुसाफिर के करीब आए। आने के बाद मेरे आका हुसैन ने पूछा, हे मुसाफिर, कहाँ से आए हो, क्या बात है? आने वाला
वाला मुसाफिर कहने लगा, मैं मदीना शरीफ से आया हूँ, इमाम हुसैन से मिलना चाहता हूँ। आका हुसैन फरमाते मैं हुसैन हूँ, बताओ क्या काम है। वो मुसाफिर कहने लगा, मुझे नहीं मालूम कि आप हुसैन हो, जहाँ से आया हूँ मदीने से आया हूँ और एक बच्ची का पैगाम लेकर के आया हूँ, एक बच्ची का खत लेकर के आया हूँ। उस बच्ची ने खत में इमाम हुसैन की कुछ निशानियां लिखी हुई है। वो निशानियां अगर आपके अंदर मौजूद होंगी तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इमाम हुसैन हो। मेरे आका हुसैन जो उठा उठा करके मेरे कपड़े खून से रंगीन हो गए। वरना कपड़े तो मैं सफेद ही पहनता हूं, क्योंकि नाना की सुन्नत भी है, लेकिन लाश उठा उठा के कपड़े रंगीन हो गए हैं। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, अच्छा एक बात बताओ, ये गठरी में क्या लेकर के आए हो, ये मुठरी में क्या लेकर के आए हो। वो कहता है इसमें कुछ सामान है। कहा जल्दी बताओ सामान क्या है। अब मुसाफिर ने क्या किया, एक गठरी ली और गठरी को खोला। खोलने के बाद मुसाफिर ने क्या किया, उसमें से एक अमामा शरीफ निकाला और निकालने के बाद कहा, हे हुसैन ये अमामा शरीफ तुम्हारी बेटी सुगरा ने तुम्हारे जो है बेटे यानी अपने बड़े भाई अली अकबर के लिए अमामा शरीफ भेजा है। ये अमामा शरीफ लो। मेरे आका हुसैन ने उस मुसाफिर के हाथ से अमामा शरीफ लिया और लेने के बाद आंखों से लगाया और लगाने के बाद मेरे आका हुसैन उस अमामा शरीफ को लेकर के उसी तरफ गए जहां अली अकबर की लाश पड़ी हुई थी। अब मुसलमानों मेरी बात गौर से सुनना, आखिरी बात है। मेरे आका हुसैन वो अमामा शरीफ लेकर के अपने बेटे अली अकबर के करीब पहुंचे जहां अली अकबर का लाशा पड़ा हुआ था। वो अमामा शरीफ लेकर के मेरे आका हुसैन आए और आने के बाद हुसैन ने फरमाया, इमाम अली मकाम में फरमाया, बेटा अली अकबर उठो, तुम्हारी बहन सुगरा ने तुम्हारे लिए अमामा शरीफ भेजा है। कसम खुदा की तारीफ बताती है, जैसे ही आका हुसैन ने इतना कहा था, ए बेटे अली अकबर उठो, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए अमामा शरीफ भेजा है। इतना कहा मेरे आका हुसैन ने कि अली अकबर का धड़ उड़ने वाला 3 मरतबा जमीन से उठा और खड़ा हो गया। 3 मरतबा मेरे आका हुसैन का ऊपर का उनके बेटे का धड़ उठा और उनके खड़ा हुआ और आवाज आई, बाबा अगर तुम अभी इजाजत दे दो अभी मैं चला जाऊंगा और सुगरा को मदीना से लेकर के आ जाऊंगा। इसीलिए शायर कहता है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दादा क्या किया करते थे, जिंदा हो जाते थे जो मर गया के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। हजरात जो अल्लाह के नाम पे मरते हैं वो मरते नहीं हैं बल्कि वो जिंदा हो जाते हैं। कुरान कह रहा है वो जिंदा हो जाते हैं, कुरान का ऐलान है वो जिंदा हो जाते हैं। हजरात बताइए चला, मेरे आका हुसैन के बेटे ने 3 मरतबा अपने लाशे को अपने धड़ पर उठाया। आवाज थी, बाबा अगर आप इजाजत दे दोगे मैं अपनी बहन को मदीने से ले आऊंगा। ए मेरे भाइयों, ये मेरे आका हुसैन के बेटों की शान है, ये अहले बैत अतहार की शान है, जिनके बारे में मेरे आला हजरत बड़े अच्छे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरात पता ये चला करबला वाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, सुबह मोहम्मद जिंदा रहेंगे। हमें और आपको उनकी सीरत तजर्बा पर अमल करने की जरूरत है, उनके नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। क्या मर्तबा निराला है गाज़ी कमाल का।